अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और 2023 में बेबी डॉज कॉइन हमारा फेवरेट प्रोजेक्ट होने वाला है मीम कॉइन्स के अंदर, और 2023 में हम लोग इसको साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर इसकी एक अपडेट भी आप लोगों से शेयर करनी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और 2022 में क्या कुछ अपडेट बेबी डॉज कॉइन को लेकर हुई, ये चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जो लॉन्ग टर्म बेबी डॉज कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर बाइनेंस भी एक फेवरेट हो सकता है बेबी डॉज कॉइन के लिए 2023 में। उसकी रीज़न ये है कि बेबी डॉज कॉइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस है और काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रहा है, उसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही है कि बाइनेंस के अंदर बेबी डॉज कॉइन की जो है वो लिस्टिंग हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, जब बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस के अंदर होगी तो यहाँ पे उसको बूस्ट मिलेगा और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली इसको जो है वो लिस्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपको पता है कि एक्सचेंजेस पैसा लेकर वैसे ही आजकल जो है वो लिस्टिंग कर रही हैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट की जो जाहिर सी बात है कल को स्कैम भी हो सकते हैं और जिनका कोई भी रोड मैप नहीं है और वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट नहीं है। तो ये बहुत जो है वो अहम चीज़ है। बाइनेंस क्योंकि पैसे लेकर किसी भी प्रोजेक्ट को ऐड नहीं करता, उसकी रीज़न ये है कि बाइनेंस बहुत बड़ी एक्सचेंज है और पूरी दुनिया में फैली हुई है और वो एक प्लेटफार्म है बहुत बड़ी पब्लिक का। और नज़र से बात है, वहाँ पर कुछ अमाउंट लेकर ऐसे प्रोजेक्ट को ऐड नहीं किया जाता जिसमें बाइंग एंड सेलिंग बहुत कम हो और जस्ट जो है वो पब्लिक को स्कैम करने के लिए या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने कोइन के अंदर लाने के लिए जो है वो की जाता है। तो बाइनेंस यहाँ पे अलाउ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बाइनेंस फेवरेट हो सकता है 2023 में बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट करने को लेकर। तो उम्मीद है कि यार 2023 में ऐसा कुछ स्टेप लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि आज के दिन बेबी डॉज कॉइन अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 2-3% हम लोग को अप नज़र आया और इसको होल्ड स्टिल करें और कल को अच्छी अच्छी अपडेट देखने को मिली तो हम लोगों को अच्छा जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स जो है वो बनाए गए हैं, इसके अंदर कुछ अपडेट्स की गई हैं डेवलपमेंट को लेकर। इसके अंदर के नाउ पेमेंट्स, ठीक है, जो एक ऐप है जहाँ पे आप लोग बेबी डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ भी। तो ये आज की इसके अंदर अपडेट है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट्स हैं जो दिसंबर के अंदर हो चुकी हैं, जिनमें एक फेवरेट ये है कि 1 इंच जो प्रोजेक्ट है आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जो है वो कोलैबोरेशन और ये मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट है यहाँ पर दिसंबर के अंदर। और उसके अलावा डिसेंट्रलाइज सिस्टम को और ज़्यादा प्योर एंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए और फ़ी ज़ीरो इस तरह की चीज़ें करने के लिए जो है वो बहुत कुछ जो है वो करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर। यहाँ पर कुछ पेयर्स भी जो है वो यहाँ पर बहुत वायरल हैं, जिनमें बेबी डॉज को USDT, उसके बाद BUSD और उसके बाद एथेरियम के अंदर और जो GDP है, बहुत सारे ऐसे जो है वो पेयर्स हैं जिनके अंदर बेबी डॉज कॉइन आहिस्ता आहिस्ता जो ऐड हो रहा है। और नाउ पेमेंट्स के अंदर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग नाउ पेमेंट्स यूज़ करते हैं तो आप लोग बेबी डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इसके लिए जो है वो अचीवमेंट है कि नाउ पेमेंट के अंदर बेबी डॉज कॉइन को भी एज अ पेमेंट यूज़ किया गया 2023 में। अब मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने रखता हूँ कि क्यों ये फेवरेट प्रोजेक्ट है। इस वक्त अगर आप लोग देखें तो कॉइन गिको के अंदर ये टॉप ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद ट्विटर के ऊपर भी आए रोज़ ये ट्रेंड करता रहता है और दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर भी हम लोग को ये ट्रेंड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे ये पब्लिक और कम्युनिटी का बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है। आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि कम्युनिटी क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन जो कम्युनिटी की सपोर्ट है वो इसके अंदर फुली है। यानी कि पैसों के लिहाज से थोड़ी सपोर्ट कम है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। 2023 में शिबा इनू लूना क्लासिक के बाद, लूना क्लासिक उनका बेहतरीन प्रोजेक्ट है, शिबा इनू बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो उसके नीचे जो बेहतरीन प्रोजेक्ट इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है वो बेबी डॉज कॉइन है, उसके बाद फ्लॉकी इनू है। तो ये कुछ स्टेप वाइज कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों को जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में बेहतरीन प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे टाइम भी है कि लोग फेवरेट प्रोजेक्ट और अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि मार्केट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन है, तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करें जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो मीम्स के अंदर ज़्यादा बिलीव नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेबी डॉज कॉइन को आप लोग ज़रूर अपने वैलेट के अंदर रखें। यहाँ पे अगर एक्सचेंज लिस्टिंग की बात की जाए तो बहुत ही कम इस वक्त जो है वो इसके ऊपर डेवलपमेंट की जा रही है, बहुत ही कम इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, कुछ और ही डेवलपमेंट्स इसको अंदर देखने को मिल रही हैं। मैं अगर आप लोगों को शिबा इनू की 2021 की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2021 में हम लोगों ने देखा कि शिबा इनू बहुत डाउन चल रहा था। 2021 मई के अंदर मार्केट स्टिल डाउन गई, तो शिबा भी वहाँ पर डाउन जाता हुआ नजर आया। तो शिबा इन्होंने स्टिल फोकस किया
क्योंकि वो बाइनेंस पे तो लिस्ट हो चुका था, तो उसने स्टिल फोकस किया लिस्टिंग के ऊपर, और वो ऑटो लिस्टिंग होता गया, और उन्होंने 100+ एक्सचेंजेस के अंदर, यानी कि 60 एक्सचेंजेस के अंदर वो तकरीबन लिस्ट हो चुका था जब उसके अंदर बुल रन $49 बिलियन का देखने को मिला था। तो यहाँ पे इनका फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको करनी चाहिए, नहीं कर रहे। और इनका जो मेटावर्स का सिस्टम है वो भी अभी डिले है, गेमिंग का जो सिस्टम है वो भी डिले है, NFTs के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है, वो चीज़ें हैं। और इनको बहुत जल्द ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो अपनी इंटरेस्ट दिखानी चाहिए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसको बर्न करने के लिए भी बहुत बड़ी जो है वो एक तादाद चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए, मैकेनिज़्म चाहिए। तो यहाँ पे बर्न भी किया जा रहा है, और उस कॉइन को पेंडिंग भी किया जा रहा है। देखिए ना, जब कॉइन्स पेंडिंग हो जाते हैं इसका मतलब वो सप्लाई से आउट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सप्लाई से आउट तो हो रहे हैं कॉइन्स, लेकिन पेंडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि एथेरियम का बीच में सिस्टम इन्वॉल्व है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो है वो सिस्टम इन्वॉल्व है। तो वो जब तक अलाउ नहीं करेंगे अपनी चेन के साथ, तो वो कभी भी इन कॉइन्स की सप्लाई को कम नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर अपनी चेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे शिबा इनू, ज़ाहिर सी बात है वो शिबेरियम के ऊपर काम कर रहा है, बहुत जल्द उनका बीटा टेस्ट जो है वो आ रहा है, और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फ़ी, इस तरह की चीज़ें बहुत कम होंगी। उसके बाद जो असर होगा ब्लॉकचेन का, कि एक मीम प्रोजेक्ट अब मीम नहीं रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी टीम को भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो जो बहुत बड़ी चीज़ है। तो एलन मस्क ये इस तरह के ट्वीट्स के ऊपर बिलीव रखना कि हमें सपोर्ट आ रही है, हमें ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो एलन मस्क सिवाय डॉज कॉइन के किसी भी कॉइन को ना तो सपोर्ट करता है ना फॉलो करता है। जस्ट एक उसका पागलपन होता है तो वो ट्वीट कर देता है किसी भी मीम प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी ऐसे नमूने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो बहुत इस तरह की बचकाना और मैं कहता हूँ कि पब्लिक को पागल बेवकूफ़ बनाने वाले ट्वीट करता है, जो मैं समझता हूँ पब्लिक को बिलीव नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बेबी डॉज कॉइन 2021 में लास्ट के अंदर हम लोगों को जो है वो पंप करता हुआ नजर आया, 2022 में भी जनवरी के अंदर अच्छा खासा पंप करता हुआ नजर आया, और उसके बाद से स्टिल हम लोगों को डाउन जाता हुआ नजर आया। लेकिन वही एक्सचेंज और दूसरी एक्सचेंज के अंदर जब ये लिस्ट हुआ था तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, तो स्टिल हम लोगों को इतना डाउन नहीं नजर आया। 1000+ इस वक्त भी प्रॉफिट में है, और 83% 90% अभी डाउन है, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा जो है वो डाउन है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से ही अगर रिवर्स पंप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग बीच में DCA करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी पता लोगों की इन्वेस्टमेंट $10 $20 $30 है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट किसी की होगी, और ना कोई करता है। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ये भी आपको बता दूँ कि $30 से बहुत सारी पब्लिक ऐसे जिन्होंने $100+ जो है वो बीच में से अर्न किए हैं, और बीच में से उन्होंने स्वैप कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो जो है वो बर्निंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्सचेंज लिस्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। 2023 में बाइनेंस के अंदर एक बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि लिस्टिंग होगी इसकी या नहीं होगी, ये बहुत अहम पॉइंट है। तो देखते हैं क्या बनता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये 3 चीज़ें थी यहाँ पर। लिस्टिंग अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि बेबी डॉज कॉइन एक बड़ी प्रॉफिट वाला कॉइन हो सकता है बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद, और वो मौका आप लोगों को भी नहीं गंवाना चाहिए, हम लोगों को नहीं गंवाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है वो इसकी चीज़ें मैं सारी आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। पिछले साल इसके ऊपर वर्किंग हुई है, लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन है उसकी वजह से वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे तो नेक्स्ट दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।